चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल सरकार प्राणाराध्य प्राणप्रिय श्री प्रिया प्रीतम जू समस्त सहचरी वृंद खग मृग पशु पंछी तरुलता श्री यमुना रस रानी रजरानी समस्त ब्रजवासी परिकर के चरणों में कोटिशाह प्रणाम, कोटिशाह नमन, नमस्कार। प्रभु का विधान अटल है। अगर उस विधान को कोई परिवर्तित कर सकता है तो भगवान नाम ही कर सकता है। भगवान के विधान को भी जो टाल सके इतनी सामर्थ्य केवल भगवान के ही नाम में है। अनंत जन्मों से हम भटक रहे हैं इसी विधान में। तो भगवान ने माया रची, माया त्रिगुणमयी, त्रिगुणमयी माया के द्वारा कुछ शुभ कर्म कुछ अशुभ कर्म, शुभ कर्म का फल सांसारिक सुख लोक परलोक के सुख और अशुभ कर्म का फल दुख। इसी विधान को भोगते हुए हमारे न जाने कितने कल्प व्यतीत हो गए। आज सदगुरु की कृपा से पता चला कि भगवान नाम ही इस आवागमन के चक्र को, सुख दुख के चक्र को मिटा सकता है। अब हमें अवसर नहीं चूकना चाहिए। बढ़िया दांव लग गया है, जैसे बने तैसे। अगर भोगों का त्याग नहीं हो सकता तो भगवान नाम का त्याग क्यों करो। यदि बुराई नहीं छोड़ सकते तो अच्छाई को क्यों छोड़ दो। कम से कम अच्छाई तो पकड़े रहो। तो एक दिन जिसकी सत्ता नहीं है वो बुराई नष्ट हो जाएगी। यदि नाम को पकड़े रहे तो असत की सत्ता नहीं है। ये शुभ अशुभ कर्म असत हैं, ये संसार असत है, ये दृश्य सब असत है। सत्य है तो सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामैव केवलम। भगवान का नाम सत्य है। इस असत संसार से हमें भगवान ने तो छुड़ाया नहीं, क्योंकि भगवान अनंत काल से अनादिकाल तक हमारे हृदय में ही रहेंगे। पर हमारी जिह्वा पे जब तक नाम नहीं आया तो भगवान भी सो रहे हैं। नाम जीह जप जागहि जोगी। जब जीव से नाम जपना शुरू किया तो जगना प्रारंभ हो गया, हमारा और हमारे भगवान का भी। और जब नाम रात दिन चलने लगा तो भगवान हृदय में प्रकाशित हो गए और हमारी अविद्या की नींद सदा सदा के लिए खुल गई। इसलिए नाम न भूलो, चाहे कार्यरत हो या कार्यविरत हो, भोगरत हो या भोग विरत हो, नाम न छोड़ना। नाम नहीं छोड़ोगे तो जीत जाओगे। नाम छोड़ दिया तो हारे तो हैं ही। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, वाण्या गदगदया कदा मधुपतेर्नामानि संकीर्तये धाराभिर्नयनाम्भसां तरुतल क्षोणीं कदा पंकये दृष्ट्वा भावनया पुरो मिलदिव स्वान्तैक्य भोग्यं महो द्वंद्व हेम हरिन्मणि कदा नंसे मुहुर्व्यूहलः।
हाय, मैं कब अपनी वाणी से गदगद कंठ होकर भगवान मधुपति श्री कृष्ण के नाम और गुणों का गायन करूंगा। वाण्या गदगदया कदा मधुपतिर नामानि संकीर्तये। श्री हरिराम व्यास जी भगवान के मधुर नामों का पद गायन कर रहे हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जगदीशा, जय श्री कृष्णा, जय जगदीशा, असुर संहारन, विपति विदारन, ईसन हूँ के ईसा, असुर संहारन, विपति विदारन, ईसन हूँ के सा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जगदीशा, जय श्री कृष्ण मुरारी कुंज बिहारी, बाल मुकुंदे गोपाला, दीन उधारी संत सुधारी, हरि गिरधारी गोपाला, दीन उधारी संत सुधारी, गिरधारी गोपाला, दीन संत सुधारी, गिरधारी कृष्ण मुरारी कुंज बिहारी, बाल मुकुंदे लाला, कृष्ण मुरारी जदुकुल नायक दीन सहायक, सुखदायक जन बंधु, सुषमा सुंदर महिमा मंदिर, करुणा पूरन सिंधु, लो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण,
जय श्री कृष्ण जगदीशा। आसुर संहारन विपत्ति विदारन ईसन हूँ के ईसा। विपत्ति विदारन गोधन गोहन बन घन सोहन। मनमोहन ब्रज चंदा। नटवर नागर परम उजागर। गुण सागर गोविंदा। नटवर नागर परम उजागर गुण सागर गोविंदा। जदुकुल नंदन दनुज निकंदन। नन करत सनंदन सेवा। जय गरुणासन प्रेम प्रकाशन। शन व्यास दास कुल देवा। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जगदीशा। असुर संहारन विपत्ति विदारन ईसन हूँ के ईसा। ईसा जय श्री कृष्ण जगदीशा। जय श्री कृष्ण। वाण्या गदगदया कदा मधुपतेर्नामानि संकीर्तने। हमारी वाणी गदगद कंठ से युक्त होकर सदैव मधुपति भगवान श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन करे। धाराभिनयनाम भसाम तरुतल क्षौणिम कदा पंकये। मेरे नेत्रों से इतने आंसू गिरे कि जहां मैं बैठ जाऊं वहां की धूल गीली हो जाए, पंकिल कीचड़ बन जाए। इतना मैं भगवान के आनंद में या विरह में रोऊं कि जहां बैठूं वहां की भूमि गीली हो जाए।
गदगद कंठ से भगवान को पुकारूं, अश्रुधारा से भूमि को पंकिल करूं। दृष्ट्वा भावनया पुरो मिलदिव स्वान्तैक भोग्यम अहो। अहो, मैं ऐसी भावना के आवेश में मैं प्रियाजू की हूं, इसी भावना में मेरी सारी दिनचर्या जाए। हर समय मैं सहचरी भाव की ठसक में रहकर श्री श्यामा श्याम की सेवा में समय व्यतीत करूं। वाणी से गुणानुवाद करूं गदगद कंठ, नयनों से अश्रुधारा बहाऊं और हृदय से भावावेश में मैं श्री जी की सखी हूं, सहचरी हूं, आठों पहर उनकी सेवा में रहूं। और विशिष्ट द्वंद्व हेम हरिन मणि छवि कदा नंसे मुहुर विवहला। अपने सामने इंद्रनील मणि श्याम सुंदर ताप्त कंचन गौरांगी श्री प्रियाजू की शोभा देखकर विकल हो जाऊं और वृंदावन की भूमि में लौटूं, ऐसा कब होगा? हाय, मेरा जीवन कब ऐसा होगा जो भोगों से विरत होकर भगवान नाम कीर्तन करते हुए, अश्रु प्रवाह से भूमि को पंकिल करते हुए, भावावेश में आठों पहर श्री जी की सेवा में रहते हुए अचानक प्रिया प्रीतम का दर्शन पाकर विकल होकर वृंदावन की भूमि में रज में लौटूं, ऐसा कब सौभाग्य होगा? वृंदारण्य निकुंज सीमनि वसन प्रेमातुरश्चिन्तयन् स्वप्राणैकधनं किशोर मिथुनं द्रक्ष्याम्य कस्मात् कदा। श्यामाः कंचन चंद्रिका रसमयी गौरीश्च काशिश्छटाः पश्यामि शृणुयाञ्च शीत मधुरा कश्चिन्मिथो वाक्शुधा। केवल श्रीधाम वृंदावन में ही वास का दृढ़ नियम लेकर वृंदावन की सीमा के बाहर न जाना और वृंदावन में वास करते हुए एक क्षण भी प्रिया प्रीतम को न भूलना। आठों पहर प्रेमातुर होकर उनकी सेवा का ही चिंतन करना। अब श्रृंगार करना है, अब भोग लगाना है, अब श्री जी को शयन कराना है, श्री जी का उत्थापन कराना है, श्री जी को वन विहार कराना है, अब श्री जी का ब्याहुला करना है, श्री जी को शयन भोग लगाना है, श्री जी को शयन कराना है। आठों पहर श्री जी की सेवा का ही चिंतन, इसी में डूबे रहे। और अकस्मात अपने जीवनाधार श्री युगल सरकार को अपने सामने देख करके प्रगट प्रेमातुरस चिंतन, प्रेमातुर होकर उनका चिंतन कर रहे हैं। अकस्मात देखा कि सामने युगल सरकार खड़े हैं। स्वप्राणैक धनम, हमारे प्राण धन, किशोर मिथुनम युगल सरकार, दक्षाम अकस्मात कदा, कभी अकस्मात मैंने देखा कि अरे मेरे सामने तो प्रिया प्रीतम विराजमान है। कैसे? श्यामा कांचन चंद्रिका रसमयी गौरीश्च, श्री श्यामा जी अद्भुत कांति प्रकाशित करती है, अद्भुत गौर वर्ण है हमारी श्री लाडली जी का। और घनश्याम श्री लालजू महाराज हरिन मणि छवि, इंद्रनील मणि जैसी कांति हरि की, और ऐसी रसमयी गौरवर्ण छटा किशोरी, दोनों को उनको देख करके उनके चरणों में लौट जाऊंगा। ये भावना देखो, अकस्मात देखा दोनों के चरणों में लौट गए और दोनों एक एक हाथ पकड़ कर उठाए और शीतल मधुर वाणी से हमसे बात किए। ऐसा कब होगा हमारे जीवन में? पहले श्लोक में कहा, वाणी से निरंतर प्रभु का नाम जप, नाम कीर्तन करते हुए, आंसुओं से अश्रुधारा बहाते हुए, वृंदावन की भूमि को गीली करते हुए, अपने भावात्मक सहचरी स्वरूप की ठसक में आठों पहर उनकी सेवा करते हुए अकस्मात युगल दर्शन हुआ और हम भूमि पर लुंठन करने लगे।
दूसरे में वर्णन किया कि श्री वृंदावन नवनिभृत निकुंज में सीमा में वास करने का दृढ़ संकल्प, कभी वृंदावन के बाहर नहीं जाऊंगा, चाहे जैसी हमारी कष्टमयी परिस्थिति हो मैं भोगूंगा, पर वृंदावन से बाहर नहीं जाऊंगा। और प्रेमातुर होकर प्रिया प्रीतम की सेवा का चिंतन, प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी गुण माधुरी का चिंतन करते करते अकस्मात देखा कि श्यामा जो गौरवर्ण महारसमयी छटा है जिनकी, और घनश्याम श्रीलाल जो महाराज इंद्र नीलमणि छटा है जिनकी, दोनों गलवैयां दिए सामने खड़े हैं। तो साष्टांग दंडवत उनके चरणों में लौट गए, एक एक हाथ पकड़ करके दोनों ने हमें उठाया और दोनों हमसे बात किए, निहाल कर दिया। ये सौभाग्य ब्रह्मा जी को भी आज तक नहीं मिला, जो श्रीपाद कह रहे कि एक एक कर कमल पर, एक प्रियाजू ने कर कमल पकड़ा, एक लालजू ने, दोनों उठा ली और दोनों बात कर रहे हैं हमसे। ये सौभाग्य ब्रह्मा जी को भी नहीं मिला। ये सौभाग्य बड़े बड़े देवताओं, न देवैर ब्रह्मादेर न खलु हरि भक्तैर न सुहृदा, भगवान के सुहृद जनों को भी ये सौभाग्य नहीं मिला। ये सौभाग्य देने वाली वृंदावन की भूमि है, वृंदावन के रसिक जन है, वृंदावन का अखंड वास है, और प्रिया प्रीतम का अनन्य भाव से चिंतन यही प्रदान करता है। पूज्यपाद श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज, साधक के जीवन में कटुता को सर्वथा अभाव होना चाहिए, कटु स्वभाव नहीं होना चाहिए, मृदु स्वभाव होना चाहिए। इतने बड़े संसार में अपनों एकहु शत्रु ना होए तब भगवान की प्राप्ति होगी। एक भी शत्रु नहीं होना चाहिए, किसी से भी थोड़ा भी द्वेष होगा तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। लाला बाबू, उनका चरित्र भी है। वो जब श्री कृष्णदास जी से कहते, गुरुदेव भगवान थे उनके, कि अब विरक्त भेष दे दो, कहते अभी नहीं। एक लंगोटी लगाते, झोली टांग कर मधुकरी मांगते, रात दिन भजन करते लाला बाबू जी। उनके श्याम चंद्रमा जी ठाकुर जी हैं, बहुत महिमा में हैं। उन्होंने विचार किया कि मेरे में कौन सी कमी है जो गुरुदेव मुझे विरक्त भेष नहीं दे रहे। सर्वस्व धन का त्याग, सब भोगों का त्याग, कौपीनवंता खलु भाग्यवंता, एक लंगोटी लगाए हुए मधुकरी से जीवन यापन, कोई उनको त्रुटि नहीं दिखाई देती। और जब कहते तब कहते अभी नहीं, अभी तुम योग्य नहीं हुए हो विरक्त भेष के। तो उनके दिमाग में आया कि रंगनाथ जी के सेठ से उनकी लाग डांट चलती थी, द्वेष था रंगनाथ जी के सेठ से। तो उन्होंने विचार किया कि शायद सृष्टि में और किसी से हमारा द्वेष नहीं, रंगनाथ जी के सेठ से, शायद यही हमारी विरक्ति में बाधा पड़ रहा हो। रोज सुबह रंगनाथ जी में भिखारियों को कुछ पदार्थ बांटे जाते थे, उसी पंक्ति में लाला बाबूजी लग गए जाके। सेवकों ने देखा रंगनाथ जी के सेठ वृंदावन में थे, उनसे प्रार्थना की कि लाला बाबू लाइन पे लगे हुए हैं जहां भिखारियों की। अरे उनका, वो भिखारियों की लाइन में क्यों लगे हुए हैं, वो तो बड़े महापुरुष हैं। तो हाथ में थाल और थाल में रत्न आदि लेकर के आए और कहा, बाबूजी आप भिक्षा की पंक्ति में क्यों खड़े हैं, आपका तो स्वागत है। तो उनका नहीं, मैं भिक्षुक हूं, मुझे एक मुट्ठी चावल केवल जैसे सबको बांट रहे हो वैसे मुझे दे दो। वो गले लगा लिए, बोले मैं आपका भिखारी हूं, मुझे केवल भिक्षा चाहिए। रंगनाथ जी के सेठ ने गले लगा लिया, राग द्वेष खत्म हो गया। वहां से लौट रहे थे तो रास्ते में मिले गुरुजी और उनका, लाला बाबू आज तुम्हें विरक्त भेष दे देंगे। एक भी व्यक्ति से यदि द्वेष है तो भगवत प्राप्ति के मार्ग में बाधा है। इसलिए पंडित गया प्रसाद जी महाराज कह रहे हैं, बाबा गिरिराज वाले,
इतने बड़े संसार में अपनो एक हु शत्रु न बन पावे। सेवक जी महाराज लिखते हैं, हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु ते सदा प्रपंच दंभ आदि दय तहां कछु न पेखे। जो श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश ऐसा नाम रटता है तो इस नाम के प्रभाव से संसार में उसका कोई एक भी शत्रु नहीं होता। अजात शत्रु से ही कहते हैं पूरी सृष्टि में एक भी कोई दुश्मन न हो, एक भी कोई द्वेष का पात्र न हो, तभी वो सर्वात्मा भगवान को प्राप्त कर पाता है। तो इतने बड़े संसार में अपनो एक हु शत्रु न बने और न काहू सो आसक्ति रहे। किसी से ज्यादा आसक्ति ना हो जाए, ना किसी से बैर और ना किसी से मित्रता, सम अवस्था, सबके प्रति समान भगवत भाव, ना काहू सो आसक्ति और ना काहू सो विरोध। कबीरा खड़ा बाजार में सबसे पूछे खैर, ना काहू सो दोस्ती और ना काहू सो बैर। किसी से ना दोस्ती ना किसी से बैर। एक ही ईश्वर की संतान होए वे सो सब ही अपने बंधु ही हैं, क्योंकि मित्रस्य दृष्टया समीक्षा महे। वेद भगवान आज्ञा करते हैं कि सबके प्रति मैत्री भाव रखो, पर कहीं आसक्ति ना होने पावे। भगवान ने भी कहा अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च, लेकिन निर्ममो। मित्रता हो पर ममता ना हो, मित्रता हो पर आसक्ति ना हो। ये बड़ी कला है, अध्यात्म ही इसमें पुष्टता देता है कि हमारी आपसे मित्रता है पर ममता नहीं, आसक्ति नहीं है। मित्रस्य दृष्टया समीक्षामहे। सेवक जी महाराज सेवक वाणी में वर्णन करते हैं, सब जीवन सो प्रीति पर रीति निबाहत आपनी। हरिवंश धर्म की रीति क्या है? सुख देवे को चावचित सब सो हित निष्काम। निष्काम सब जीवन सो प्रीति पर रीति निभात अपनी। अपनी रीति क्या है? सब सो हित निष्काम मति, किसी से कुछ नहीं चाह, स्वार्थ वसात किसी से प्रेम नहीं, सबसे निष्काम प्रेम। ये प्रेमी धर्मी की एक वृत्ति होती है, उसमें स्वार्थ भाव रहता ही नहीं है। वो सबसे प्यार का बर्ताव करता हो, किसी से भी आसक्ति नहीं, किसी से ममता नहीं, किसी से कोई चाह नहीं। श्री वृंदावन और गिरिराज जी की परिक्रमा की रज सदैव शरीर में लगी ही रहे, रज सदैव शरीर में लगी ही रहे। दूसरों तुम्हारी निंदा भले ही करे, तुम अपनी निंदा सुन ले, पर काहू की निंदा कबहू मत करो। वृंदावन गिरिराज जी की परिक्रमा की रज शरीर में लगी रहे और तुम्हारी कोई निंदा करे तो उसे सह लो, तुम किसी की निंदा मत करो। कोई तुम्हारी हानि कर दे पर तुम पलट के काहू की हानि मत करो। कोई तुम्हारा अपमान कर दे तो तुम सह ले, पर तुम काहू को अपमान कबहू मत करो। ना कबहू काहू पे क्रोध करो, क्योंकि तपस्या एवं यज्ञादिकों को जो दान दिया जाता है, क्रोध आने पर वो सब नष्ट हो जाता है। तपस्या पुण्य ये सब नष्ट हो जाता है जब क्रोध आता है। इसीलिए काम क्रोध लोभ को नरक का द्वार बताया गया है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभः तस्मादेत्ययं त्यजेत। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहर रघुवीर हैं भजो भजय जय संत। भजन कब होता है? जैसे संत जन भजन करते, जब काम क्रोध मद लोभ का त्याग कर दिया जाए, क्योंकि सीधे नरक के द्वार हैं।
कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत त्रयम त्यजेत, इन तीनों का त्याग कर दे, भगवान कह रहे गीता जी में। इसलिए कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। शास्त्र में लिखा है तपते यज्ञते चैव यच्च दानम प्रयच्छति क्रोधस्तु सर्वहरति तस्मात् क्रोधम विवर्जयत। जो भी तपस्या है, जो भी पुण्य है, जो भी साधना है, जब हम किसी पर क्रोध करते हैं तो हमारी साधना नष्ट हो जाती है। हमारा साधन से किया हुआ तप पुण्य ये क्षीण हो जाता है। तपते यज्ञते चैव यच्च दानम प्रयच्छति क्रोधस्तु सर्वम हरति तस्मात् क्रोधम विवर्जयेत। जो तपस्या यज्ञ दान पुण्य आदि है वो सब नष्ट हो जाता है क्रोध करने से। जिनकी नाक में गुस्सा है उनके पास क्या रह गया? नरक का रास्ता। क्रोध करना कोई अच्छी बात नहीं है, अपने पुण्यों का नाश करना है, इसलिए क्रोध मत करो। जब कभी क्रोध हृदय में आ जाए तो मौन धारण करके वहां से हट जाओ जिसके प्रति क्रोध आ रहा है। सहनशीलता सो तप बढ़े है। जो जितना सहन करता है मान अपमान निंदा स्तुति, वो उतना ही तपस्वी महान तपस्वी होता है। देखो व्यर्थ चिंतन ना होने पावे, कबहू काल वृथा नहीं जाए। सेवक जी महाराज कह रहे हैं कभी काल माने समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, व्यर्थ के चिंतन में नहीं जाना चाहिए। चिंतन तो होगा ही, यदि भगवत चिंतन नहीं करोगे तो विषय चिंतन होगा, विषय चिंतन करोगे तो व्यर्थ चिंतन है, वो व्यर्थ चिंतन तुम्हारे जीवन को व्यर्थ कर देगा। भगवान के संबंध में ही बोलनो, भगवान के संबंध में ही सुननो तथा भगवान के संबंध में ही चिंतन करनो। श्री गीता जी भगवान की वाणी है। स्वयं भगवान कहते हैं मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशया। मेरे में मन लगा दो, मेरे में बुद्धि लगा दो, तुम मेरे में ही निवास करोगे, इसमें कोई संशय नहीं। अर्थात आप भगवान में वास करेंगे। हम अपने मार्ग में ठीक चल रहे हैं, यह तब समझनो जब अपनो स्वभाव दिन व दिन सरल बनतो जाए, भजन में बनतो जाए, तो जानो तुम्हारा मार्ग ठीक है। स्वभाव सरल मृदु सरस भजन में जीवन, तो आपकी अध्यात्म में उन्नति हो रही है। अति उत्तम स्वभाव बने। एक वाक्य मिलो कि हैं जितनी बातें दुनिया की सब भूल गए कछु याद नहीं। ऐसा स्वभाव, ऐसा भजन में रति कि हैं जितनी बातें दुनिया की सब भूल गए कछु याद नहीं। अब एकमात्र प्रिया प्रीतम, अपने में दुर्गुण को बढ़ावा देनो पशुता है। गंदी बातें करने का उत्साह रखना पशुता है। एवं अपने में सद्गुण बढ़ानो, दिव्यता लानो। या समय भले ही कोई युग बरत रहे होए, मान लो कलयुग है, आप बुराई से बच रहे, नाम जप कर रहे, भगवान का गुणगान कर रहे हैं, लीला चरित्र सुन रहे हैं, तो सतयुग में ही हो तुम, कलयुग में नहीं हो। नाम जप कर रहे, भगवान के गुण चरित्र सुन रहे, बुराई से बच रहे हैं, तो आप कलयुग में नहीं हो, आप सतयुग में हो। श्री भगवान को कहवे को आश्रय है कि मन को काम ही है संकल्प बनानो। अब तुम ऐसा अभ्यास बनाओ कि जब मन में संकल्प उठे तो सबरे केवल भगवान के ताएं ही संकल्प उठें। जैसे भोगों के संकल्प उठते रहते हैं, तो उस जगह भगवान के संकल्प उठें। जब मन में संकल्प उठे वे सबरे केवल भगवान के ताई हों। कल्पना करो कि मुझको श्री प्राणनाथ के दर्शन होंगे तो मैं इनके श्री चरणन में गिर पड़ूंगा,
रोऊंगो, ये मोको उठावेंगे, पुचकारेंगे, प्यार करेंगे, अपने पीतांबर से आंसू पोछेंगे, मैं धन्य बन जाऊंगो। मैं मरिके नित्य लीला में पहुंच जाऊंगो, वहां मोको इनकी सेवा प्राप्त होएगी, मैं सेवा करूंगो। जहां ये खेलेंगे मैं वह स्थल को स्वच्छ कर दियो करूंगो, ये शयन करेंगे मैं पंखा करतो रहूंगो, आदि आदि ऐसी भावना में डूबो। श्री भगवान के ताई करी गई भावना असत्य होते हुए भी परम सत्य बन जाए। जैसा तुम सोचोगे वैसा ही तुम्हें प्राप्त होगा। जैसे श्री गंगा जी में कैसो हो पानी परे, सबे वो पानी गंगा जल बन जाए। ऐसे ही कैसी भी भावना भगवान से की जाए वो सब परम पवित्र हो जाती है। एवमेव कल्पना हो सत्य बन जाए है जो भगवान से जोड़ दी जाए। मन के समस्त संकल्प सी प्रीतम के ताई ही बन में लगे, तब यह तो निश्चय है ही गयो कि ये मन अब श्री भगवान को बन गयो। तब भगवत वस्तु श्री भगवान के ही काम में आवे, या नियम उपासना में है ही। जैसे मंदिर में जो धातु के पात्र श्री ठाकुर जी की सेवा में रहे हैं, उनको अपने काम में नहीं ले सके, तब जबकि यह मन इनकी वस्तु बन गयो, तब अपने ताई मनो का कोई संकल्प नहीं, क्योंकि ठाकुर जी की वस्तु है। अपनों तो जो कछु होएगो वो शरीर के प्रारब्ध के अनुसार होतो ही रहेगो, या की ओर ध्यान ही नहीं देनो। निरंतर श्री प्राणनाथ के चिंतन को ही अभ्यास बनावे, ना अपने ताई संकल्प ही बनावे और ना संसार की ओर ध्यान ही दे। विधि प्रपंच अस अचल अनादि।